सबसे अधिक आंखें खोलने वाला और सबसे अधिक स्पर्श करने वाला माता परमेश्वर था, और उन्होंने इसे बाइबल के माध्यम से दिखाया। तो मैं वास्तव में हैरान और आश्चर्यचकित था। यदि किसी को माता परमेश्वर को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है, तो मैं उन्हें अपने चारों ओर की सृष्टि को देखकर माता परमेश्वर को समझना शुरू करने के लिए कहना चाहूंगा। मेरी धार्मिक परवरिश बहुत अनोखी थी। मैं पादरियों के परिवार में पला बड़ा हूँ। मेरे पिता एक पादरी थे। मेरे दादा, मेरे परदादा और मेरे दादा के दादा, वे सभी पादरी या सेवकाई करने वाले थे। इसलिए मैं कहूँगा कि मैं अक्सर बाइबल पढ़ते हुए, बाइबल का अध्ययन करते हुए, चर्च जाते हुए, सोने जाते समय प्रार्थना करते हुए बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैंने हमेशा महसूस किया कि मैं अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अपने जीवन के अधिकांश समय में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि कॉलेज में मैंने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या मेरी परवरिश या मेरी धार्मिक मान्यताएं सच हैं या क्या वे सिर्फ रीति रिवाज और परंपराएं हैं। इसलिए जब मैं जवाब खोज रहा था, तो मुझे चर्च ऑफ गॉड के सदस्यों से बाइबल का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया गया। और बाइबल अध्ययन के दौरान उन्होंने मुझे बाइबल के भीतर जो दिखाया उससे मैं वास्तव में चकित था। मैंने उनमें से कुछ शिक्षाओं को पहले कभी नहीं देखा था। एक उदाहरण जिसे देखकर मैं चौंक गया था, वो था यीशु ने स्वयं क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की रात को फसह मनाया। मैंने अपने जीवन के अधिकांश समय चर्च में भाग लिया। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पिता भी एक पादरी थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा था कि यीशु ने फसह मनाया, और न ही मुझे पता था कि उन्होंने हमें इसे मनाने के लिए कहा और इसे हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में मनाया। चूंकि चर्च ऑफ गॉड में आने से पहले मेरी एक धार्मिक पृष्ठभूमि थी, इसलिए मैं उन शिक्षाओं की तुलना जो मैं चर्च ऑफ गॉड में सीख रहा था उन शिक्षाओं से करने में सक्षम था जो मैंने पहले अन्य संप्रदायों में सीखी थी। इसलिए मैं वास्तव में देख सकता था कि चर्च ऑफ गॉड जो सिखा रहा था वो वैध था, और यह निश्चित रूप से सत्य है। उन सभी चीज़ों में से जो मैंने चर्च ऑफ गॉड में सीखी, मैं कहूँगा कि मेरे लिए सबसे अधिक आंखें खोलने वाला और सबसे अधिक स्पर्श करने वाला सत्य माता परमेश्वर के बारे में सीखना था। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, क्योंकि मेरी एक धार्मिक पृष्ठभूमि थी और मैंने व्यापक रूप से बाइबल का अध्ययन किया था, इसलिए मैंने हमेशा महसूस किया कि व्याख्या करने वाले संप्रदाय बहुत सूखे थे और उनकी व्याख्या बहुत ही अस्थिर थी। और विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 और अध्याय 22 में नई यरूशलेम के संबंध में ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की तरह लग रहा था, लेकिन वे किसी भी तरह की गहराई या दृढ़ स्पष्टीकरण के बिना बस आगे बढ़ रहे थे। इसलिए जब मैंने चर्च ऑफ गॉड से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नई यरूशलेम के बारे में सीखा और यह सीखा कि वह हमारी स्वर्गीय माता है, और उन्होंने इसे बाइबल के माध्यम से दिखाया, तो मैं वास्तव में हैरान और आश्चर्यचकित था। और यह आंखें खोलने वाला था, क्योंकि हम हमेशा चर्च जाते हैं और पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल हमारी स्वर्गीय माता परमेश्वर के बारे में गवाही देती है। और जब मैंने सीखा कि नई यरूशलेम, दुल्हन, मेमने की पत्नी हमारी स्वर्गीय माता है, तो मैं ये जानकर भी चौंक गया कि उत्पत्ति की पुस्तक की शुरुआत से उनकी गवाही दी गई थी, जब परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इसलिए यहाँ आपके पास ये था, आपने पहली पुस्तक उत्पत्ति से लेकर अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक माता परमेश्वर की गवाही दी। और मुझे समझ आया कि माता परमेश्वर की गवाही बाइबल की शुरुआत से दी गई है। ये पूरे पवित्र शास्त्र में भरी हुई है। और यह जानने के बाद और पूरी बाइबल में ये देखते हुए, आखिरकार वे पहेली के टुकड़े जो मेरे विश्वास के जीवन में गायब थे, एक साथ जुड़ने लगे। जब मैंने बाइबल का अध्ययन किया तो मेरे लिए माता परमेश्वर पर विश्वास करना आसान था। हालांकि यह विश्वास करना थोड़ा कठिन था कि माता परमेश्वर शरीर में आए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं अंत में ये समझने में सक्षम था वो 2000 साल पहले यीशु के साथ हुई घटना को देखने के द्वारा था। जब यीशु पहली बार आए तो कई धार्मिक नेता और यहाँ तक कि उनके अपने लोग भी थे, लेकिन इस्राएल के लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके बारे में भविष्यवाणियां अस्पष्ट थीं, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ये धार्मिक नेता जो कुछ उन्होंने सीखा और समझा था उसके बारे में बहुत आश्वस्त थे, और वे अपने स्वयं के विचारों और कल्पना के प्रति बहुत आश्वस्त थे। और उन विचारों और उन धारणाओं के कारण उन्होंने यीशु को अस्वीकार किया, भले ही वो बाइबल द्वारा गवाही दिए गए उनके उद्धारकर्ता और परमेश्वर थे।
और उसके माध्यम से मैं यह महसूस करने में सक्षम था कि मुझे शरीर में आई स्वर्गीय माता को स्वीकार करने के लिए अपने सीमित विचारों, दृष्टिकोण या अपनी धारणाओं के माध्यम से माता परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहिए या उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और मुझे केवल बाइबल की भविष्यवाणियों के माध्यम से स्वर्गीय माता को देखने और उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि किसी को माता परमेश्वर को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है, तो मैं उन्हें अपने चारों ओर की सृष्टि को देखकर माता परमेश्वर को समझना शुरू करने के लिए कहना चाहूँगा। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी बनाया गया है वह परमेश्वर की इच्छा से बनाया गया है, और यह सृष्टि स्वयं एक शिक्षक है। यह हमें यह बताने के लिए एक शिक्षक है कि परमेश्वर कौन है। और एक चीज़ जो परमेश्वर ने हमें सृष्टि में दिखाई वह यह है कि परमेश्वर ने माताओं को उनके बच्चों को जीवन देने के लिए बनाया। जीवन एक माता से आता है। ये प्रकृति का परमेश्वर का अपरिवर्तनीय नियम है जिसे उन्होंने स्वयं बनाया है, और इसका कारण यह है कि परमेश्वर हमें दिखाना चाहते थे कि न केवल पिता है बल्कि माता भी है जो हमें अनंत जीवन देती है। इसलिए यह निश्चित प्रमाण है कि इस व्यवस्था को बनाने वाले परमेश्वर का भी एक नारी स्वरूप है और वह हमारी स्वर्गीय माता हैं। हमें हमेशा से यह विश्वास करते हुए बड़ा किया गया है कि केवल एक ही परमेश्वर, पिता परमेश्वर है, और हमने हमेशा इसे एक तथ्य के रूप में माना है। हमने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन जब हम सृष्टि को देखते हैं तो पिता और माताएं हैं, और परमेश्वर ने हमें यह दिखाने के लिए ये बनाया है कि हमारे पास स्वर्गीय माता है। मुझे लगता है कि हमें यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि मनुष्य के रूप में हम सब कुछ नहीं जानते हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है। परमेश्वर ने हमें बताया कि परमेश्वर का वचन एक मानक है कि क्या सत्य है और क्या नहीं है, और चूंकि बाइबल में माता परमेश्वर के बारे में गवाही है, इसलिए हमें इसे सत्य मानना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानते हैं तो हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्वर्गीय माता का अस्तित्व है और वह हमें अनंत जीवन देने के लिए हैं। चर्च ऑफ गॉड में आने के बाद मैं और अधिक खुश हूँ। मैं बहुत अधिक सकारात्मक व्यक्ति बन गया हूँ, और मैं चर्च में आने से पहले की तुलना में अधिक आश्वस्त हो गया हूँ। चर्च ऑफ गॉड में आने से पहले मैं हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि क्या मैं जीवन में सही निर्णय ले पाऊंगा और क्या मैं अपना एकमात्र जीवन अच्छी तरह से जी पाऊंगा या नहीं। हालांकि सत्य को प्राप्त करने और परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में सीखने के बाद मैंने अंततः आत्मविश्वास और खुशी और शांति महसूस की कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकता हूँ और परमेश्वर की संतान के रूप में योग्य जीवन जी सकता हूँ और स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूँ। यदि कोई चर्च ऑफ गॉड में आने के बारे में विचार कर रहा है तो मैं सलाह देता हूं कि जब भी आपको बाइबल का अध्ययन करने का मौका मिले तो बस आ जाइए। मुझे पता है कि एक नए चर्च में जाना थोड़ा अजीब लग सकता है, और आप एक नए स्थान पर हैं और आप सुनिश्चित नहीं हैं कि लोग कैसे आराधना करते हैं, आप सुनिश्चित नहीं हैं कि लोग क्या विश्वास करते हैं, लेकिन इसलिए आइए और बाइबल का अध्ययन करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। आराधना में शामिल होने की चिंता मत कीजिए, चर्च आने और धार्मिक होने की चिंता न कीजिए, केवल आइए और जानिए कि बाइबल क्या कहती है। मुझे विश्वास है कि आप ये जानने के आनंद का अनुभव करने में सक्षम होंगे कि आप बाइबल के अनुसार परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम प्राप्त कर रहे हैं।